में आ रहा हूं, पहले पंकज शर्मा। पंकज जी, क्या दिक्कत है जब मनमोहन सिंह के समय तब के चीफ जस्टिस उनसे मिल सकते हैं उनकी इफ्तार पार्टी में, तो प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ जी के यहां गणेश पूजा में क्यों नहीं जा सकते? इन दोनों प्रसंगों की तुलना करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी दें और उसमें प्रधान न्यायाधीश पहुंच जाएं, मतलब उन्हें बुलाया जाए और वो आए, वो एक अलग बात है। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों की एक आचरण संहिता है। न्यायाधीशों और नागरिक समाज का जो नेतृत्व करते हैं लोग, उनके बीच जो रिश्ते हैं उसके लिए कुछ अलिखित नियम हैं। राजनीतिकों और न्यायमूर्तियों के बीच सार्वजनिक और निजी ताल्लुक रखने की कुछ मर्यादाएं हैं। इस परिधि का उल्लंघन ना करने की परंपरा रही है, लेकिन अब जब परंपरा तोड़ू बनने पर कोई उतारू हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि गणपति पूजन के नाम पर जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। इससे प्रधानमंत्री जी की गरिमा भी कम हुई है और प्रधान न्यायाधीश जी की गरिमा भी कम हुई है। अच्छा पंकज जी, थोड़ा समझाइए जरा कि इफ्तार में प्रधानमंत्री के घर पर सीजेआई जाएं या फिर गणेश पूजा में सीजेआई के यहां प्रधानमंत्री जाएं, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये जो गणपति पूजन का व्यक्तिगत पूजा पाठ का कार्यक्रम था प्रधान न्यायाधीश जी के घर पर, इसकी प्रकृति भिन्न है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए एक करीब करीब सार्वजनिक इफ्तार आयोजन की प्रकृति भिन्न है। आप मनमोहन सिंह जी के इफ्तार को उस तरह का निजी पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं मान सकते हैं। इफ्तार पर इफ्तार पार्टी देने की परंपराएं रही हैं। रामविलास पासवान जी देते थे, हम लोग जाते थे सब उनके यहाँ, बहुत से लोग देते थे, सब लोग उनके यहाँ जाते हैं। उसका एक नेचर अलग है और ये जो गणपति बिठाए जाते हैं घर में व्यक्तिगत तौर पर, इसका नेचर अलग है। ये पूजा पाठ अलग किस्म का है, ये ज्यादा व्यक्तिगत किस्म की आस्था का सवाल था। दोनों तो अगर ये व्यक्तिगत किस्म की आस्था का सवाल था, दोनों सार्वजनिक कार्यक्रम है। पंकज जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो भी सार्वजनिक है, ये भी सार्वजनिक है। ऐसा थोड़ा है कि चीफ जस्टिस के यहां सिर्फ प्रधानमंत्री गए थे, और भी बहुत सारे लोग गए थे। नहीं, ये जो प्रधान न्यायाधीश जी के यहां हुआ है, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री जी का इफ्तार एक तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो उस तरह का निजी कार्यक्रम नहीं है जैसे ये निजी पूजा पाठ का कार्यक्रम था। इन दोनों को मत मिलाइए। पंकज जी, एक सेकंड। पंकज जी, आप तो जानते हैं ना, आप जानते हैं ना, जब भी इस तरह के गणेश जी बैठाए जाते हैं, गणेश पूजा होती है, चतुर्थी आती है, तमाम इसमें सेलिब्रेशन होते हैं, तो जिसके यहां भी गणेश जी आते हैं, आपको पता है ना कि सारे दोस्त, मित्र, परिवार, जानने वाले सब जाते हैं गणेश जी के दर्शन के लिए। ये सार्वजनिक कार्यक्रम ही होते हैं। निजी कार्यक्रम क्या होता है पंकज जी? ये निजी किस्म के कार्यक्रम होते हैं। शिवराज पाटिल जी जब गृह मंत्री थे तो वो भी अपने यहाँ गणपति पूजन करते थे, गणेश जी बिठाते थे पूरे 10 दिनों के लिए। वो निजी मित्रों को बुलाया करते थे। क्या प्रधानमंत्री जी प्रधान न्यायाधीश जी के निजी मित्र हैं? निजी मित्र नहीं है। वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रधान न्यायाधीश जी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और दोनों पदों पर बैठे महानुभावों के लिए, जैसा मैंने कहा, एक अलिखित आचरण संहिता है। अच्छा, तो मतलब जब सीजेआई 2009 में पालन होना चाहिए। 2009 में जब चीफ जस्टिस तब के केजी बालाकृष्णन गए थे मनमोहन सिंह के इफ्तार में, तो वो उनकी निजी मित्रता नहीं दिखाता है आपके लॉजिक से? हाँ, नहीं दिखाता है। वो एक आधिकारिक कार्यक्रम था, एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के नाते एक इफ्तार पार्टी दी जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों के और खासकर अक़लियत के जो बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको इफ्तार में बुलाया। प्रधानमंत्री की इफ्तार पार्टी एक अलग किस्म का कार्यक्रम। पंकज जी, वैसे मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को आप निष्पक्ष मानते हैं? मतलब एक पूरा वर्ग निष्पक्ष मानता है या नहीं मानता है? क्योंकि जब भी वो कोई बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट आदेश देते हैं तो वो सबके हीरो बन जाते हैं एक फैसले में, और उसके बाद अचानक उन पर तमाम तरह की इस तरह की तोहमतें लगा दी जाती हैं कि देखिए प्रधानमंत्री को बुला लिया, उनके साथ मिल लिए, संजय राउत पता नहीं क्या क्या कह गए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। क्या ये जायज है? चीफ जस्टिस के एक निजी कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं तो उनके फैसले जितने उन्होंने अभी तक दिए, जिनकी तारीफ होती है, वो सब कूड़े के डब्बे में चले गए। अरे तो प्रधान न्यायाधीश जी की निष्पक्षता पर कौन सवाल उठा रहा है? प्रधान न्यायाधीश जी की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बैठे आनंद दुबे उठा तो रहे हैं। संजय राउत ने क्या कहा, मैंने अभी सुनवा दिया आपको।
आप संजय राउत उठाएं, मैं तो उनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे दोनों के बीच, दो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के बीच की जो आचरण संहिता की मर्यादा है और है उसका थोड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ओके।